बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च। राष्ट्रपति ने कहा 5 सालों में खेती को और मिलेगा बढ़ावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज बिहार पहुंची हैं। पटना पहुंचने के बाद मुर्मू ने बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया। वहीं मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में आकर उन्हें दिल से प्रसन्नता हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में भले ही उनकी बिहार में ये पहली यात्रा है, लेकिन वो इस राज्य और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि उनका गृह राज्य ओडिशा भी ऐतिहासिक रूप से बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो खुद को भी बिहारी कह सकती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने अपनी सूरीनाम यात्रा के दौरान बिहार के पुरातन की झलक देखी थी। उन्होंने कहा कि बिहार की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास और कृषि के बीच गहरा संबंध रहा है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। राज्य की जीडीपी में भी कृषि का अहम योगदान है। मुर्मू ने आगे कहा कि राज्य के विकास के लिए कृषि क्षेत्र का बढ़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। धान और गेहूं की उत्पादकता अब दोगुनी हो गई है। इसके अलावा बिहार अब मशरूम, मखाना और मछली उत्पादन में भी काफी आगे बढ़ चुका है। चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत अगले 5 सालों में कई तरह के विकास कार्यों को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ मुर्मू ने बिहार के किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादन के साथ आय भी मजबूत होगी। मुर्मू ने कहा कि बिहार सरकार ने जैविक खेती के लिए गंगा किनारे के इलाकों में जैविक कॉरिडोर बनाया है। इसके अलावा मुर्मू ने राज्य में जल संरक्षण सहित कई अन्य मुद्दों पर मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश उन्हें बार बार बिहार आने का न्योता देते हैं। चूंकि वो बिहार भी अपना राज्य मानती हैं, इसलिए वो बीच बीच में बिहार आती रहेंगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च करने के बाद मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी काफी बड़ी है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि के क्षेत्र में जो काम बचे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1,63,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। सीएम नीतीश ने कहा कि इससे किसानों की और आमदनी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में चौथे के बाद 5वें कृषि रोड मैप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसे सिंचाई, पशुपालन और बिजली के लिए भी लागू किया जा रहा है। बिहार के किसान भाई बहन खेती में नए नए प्रयोगों को आजमाने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को ग्रेटर देन साइंटिस्ट कहा था। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को, अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। शायद इसी कृषि संस्कृति को पहचान कर वर्ष 1905 में भारत का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार के पूसा नामक जगह पर स्थापित किया गया है।